पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण गायत्री मंत्र से मंत्र उच्चारण से शुरुआत करते हैं। और जिस तरह सुबह सुबह पशु पक्षी सभी उठ करके प्रभु से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये नव जीवन हमें मिला है, तो इसका पूरा उपयोग हम पूरे दिन भर कर पाएं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेणामृतात्। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामोदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गम्ये तमसो मा ज्योतिर्गम्ये मृत्योर्मामृतं गम्ये। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्मेआसु। ॐ शांति शांति शांति। इस तरह मंत्र उच्चारण से सुबह की शुरुआत, और सुबह सुबह उठ करके भोर काल में ही योग और यज्ञ के साथ शुरुआत की जाती है। तो जैसे सूर्योदय होता है यज्ञ शुरू हो जाता है, और अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करते हुए प्राणायाम का अभ्यास। और प्राणायाम कई तरह से किया जा सकता है। खड़े खड़े भी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। यौगिक जॉगिंग के अंदर दौड़ लगाते समय या घरेलू कुछ कार्य करते समय भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लंबे गहरे सांस लेना और छोड़ना। अब किन्हें किस गति से किस हिसाब से लंबा गहरा सांस लेना। जिन्हें हृदय रोग है वो धीमी धीमी गति से धीरे धीरे लंबा सांस भरे और छोड़े। बाकी मध्यम गति से हर व्यक्ति ले सकता है। मध्यम गति से जिन्हें बीपी हाई रहता है या हृदय रोग है वो धीमी धीमी गति से, और जो स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से। 3 अवस्थाएं होती हैं, बहुत तेज, मध्यम और धीमा। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने अनुसार, रोग अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो लगातार कोशिश करें 3 से 5 मिनट तक आप लगातार प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम 3-5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक, आधे घंटे तक भी। किसी को रोग विशेष हो गया है तो इसकी समय सीमा फिर बढ़ाई जाती है, लेकिन समय सीमा के लिए फिर क्या है, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास वैराग्यभ्याम तन निरोध है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना और प्राणायाम करते जाना, कानों से सुनना और
श्वासों को लंबा गहरा लेना और छोड़ना। ऐसे धीमे धीमे मध्यम मध्यम लगातार करते रहना। कमर गर्दन सीधी रख के लगातार करें, भाव के साथ करें। और इसी में करते करते यदि भस्त्रिका करते करते थक जाएं तो कपालभाति का अभ्यास। आंखें बंद, मन सहज भस्त्रिका कर लें, कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, लेकिन करें। कमर गर्दन सीधी रखें, पहली उंगली और अंगूठा मिला हुआ, कमर को एकदम सीधा करके। जो पद्मासन में बैठ के पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठ के सुखासन में, सुखपूर्वक जिसमें भी अवस्था में आप आराम से बैठ सकें कुछ देर बैठें। और जैसे ही श्वासों का आदान प्रदान आप प्राणायाम का अभ्यास नासिका द्वार से करते हैं तो नासिका द्वार से आपके रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर जो विषाणु है, कीटाणु है, रोगाणु है, वो श्वास के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और जैसे जैसे हम लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं तो ऑक्सीजन के माध्यम से शरीर के सारे अंग ठीक होना शुरू होते हैं। सभी सेल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। डीएक्टिवेट सेल, डेड सेल रीजनरेट होने लगते हैं। इसी को फिर तीव्र गति से, तेज गति से, लेकिन अपने रोग अनुसार। जिन्हें कोई रोग विशेष है वो धीमी और मध्यम गति से करना। बच्चे, युवा या किसी को कोई रोग नहीं है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। 1 मिनट का अभ्यास करेंगे तीव्र गति से अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना। सामर्थ्य को बचा के मत रखना। लंबा गहरा श्वास पूरा लिया और छोड़ा। फेफड़ों को पूरा एक्सपेंड करना, पूरा उनको फैलाना, फेफड़ों को पूरा सिकोड़ना। करें कमर गर्दन सीधी रख के, आंखें बंद करके 1 मिनट का अभ्यास लगातार।
बिना कष्ट के, वो धीमी और मध्यम गति से। तो ऐसे भाव के साथ धीरे धीरे अभ्यास करना। इसी में फिर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते करते थक जाए तो कपालभाति का अभ्यास। नासिका द्वार से हल्के से श्वास को बाहर छोड़ना और कोशिश करना, ये कपालभाति करते करते थक जाए तो दोबारा शुरू कर देना, और जो लगातार कर सके वो लगातार कोशिश करना। 5 से 10 मिनट तक लगातार कमर गर्दन को सीधी रखते हुए। लगातार करते रहेंगे, कमर गर्दन सीधी। प्रभु के सुमिरन से अगर सुख पाना है, कर ले तू योग जतन से। प्रभु के सुमिरन से अगर सुख पाना है, अरे आजा तू गुरु के शरण में, आजा तू गुरु के शरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है, कर ले तू योग यतन से। प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। योग से सारे रोग कटेंगे, होगा मन अविचल। खुश बनेगी काया तेरी और हृदय शीतल। मुक्ति हो जग की तपन से, मुक्ति हो जग की तपन से, हर एक उलझन से। हाँ, मुक्ति हो जग की तपन से, हर एक उलझन से, सहज सुख पाना है। कर ले तू योग यतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। लगातार करते रहेंगे, तीव्र गति से, मध्यम गति से या धीमी गति से, अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लगातार करते रहेंगे, कमर गर्दन को सीधा रख के। कुछ शासन, कुछ आसन, कुछ शासन, थोड़ा सा व्यायाम। अरे भक्ति व भाव भजन से, हाँ भक्ति व भाव भजन से, गीता के चिंतन से। हाँ भक्ति व भाव भजन से, गीता के चिंतन से अगर सुख पाना। अरे आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है। आजा तू गुरु की शरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है।
आलस प्रमाद, रोज सवेरे उठना सीखो, तज आलस प्रमाद। धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद, धीरे धीरे दूर हटेंगे शोक मोह विषाद। कहना है भाई बहन से, कहना है भाई बहन से, युवा बचपन से, हर कहना है भाई बहन से, युवा बचपन से अधिक सुख पाना है। करिए तुम योग जतन से, प्रभु के सिमरन से अगर सुख पाना है। अरे आजा तू गुरु के चरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है। योग से नव जीवन बन जाता, योग से नव निर्माण, योग से नव जीवन बन जाता, योग से नव निर्माण। योग से आत्म बल जागेगा और होगा उद्धार। योग से आत्म बल जागेगा और होगा उद्धार। पर से ये फूल गगन से, बरसेंगे फूल गगन से, प्रभु के दर्शन से। हर बरसेंगे फूल गगन से, गुरु के दर्शन से अमर सुख पाना है। बरसेंगे फूल गगन से, गुरु के दर्शन से अमर सुख पाना है। अरे आजा तू के चरण में, अरे आजा तू, अरे आजा तू के चरण में, प्रभु के चरण में अगर सुख पाना है। आजा तू के चरण में, प्रभु के चरण में। धीमी गति, मध्यम गति, इसमें भी तीव्र गति से भी कोशिश करें। बच्चे कोशिश करेंगे 1 मिनट का अभ्यास जरूर करेंगे। बड़े या बीमार हैं वो धीमी गति से करना, बच्चे तीव्र गति से 1 मिनट का अभ्यास और करेंगे। जल्दी जल्दी नासिका द्वार से श्वास को छोड़ना। धीमी गति से मध्यम गति तो सभी करें, और फिर दोनों हथेलियां ऊपर ले जा करके अपने हथेलियां गर्म करें, अपने आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। तो ऐसे कुछ समय लगातार बैठ करके अभ्यास करें। बैठे बैठे अभ्यास प्राणायाम के, आसनों के। चलो पैर खोल लें सामने, और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। जो कठिन अभ्यास कर सके वो कठिन अभ्यास कर ले, जिनसे कठिन अभ्यास ना होते हो वो क्या करे, सूक्ष्म व्यायाम। और सूक्ष्म व्यायाम में भी हम प्राणायाम का लगातार अभ्यास कर सकते हैं।
हाँ करो, पंजों से मुट्ठियां बंद करना, जैसे हाथ से मुट्ठी बंद करते हैं ना, ऐसे कमर को सीधी रख करके और पंजों से मुट्ठी बंद करना और अपनी तरफ पूरा फैलाना, और साथ में श्वास को लंबा गहरा लेना, श्वास को लंबा गहरा बाहर छोड़ना। और इसी में फिर पंजों को पूरा सामने फैलाना और अपनी तरफ खींचना, पूरे श्वासों का साथ, और पंजों को इस हिसाब से खींचना, जब आगे खींचते हो तो पंजों पे ऐसा लगे कुछ रख रखा है और आपका घुटने ऊपर उठ जाएं, घुटने खींचे हुए हो, पूरा पैर खींचा हुआ। थोड़ी देर रोकें, श्वास को रोक के रखें, या फिर श्वास को जल्दी जल्दी अभ्यास आप प्राणायाम के कर सकते हैं। इसमें सामने रोक के रखें थोड़ी देर, और फिर अपनी तरफ खींचें, और अपनी तरफ जब खींचें तो आपकी एड़ियां उठें, एड़ियां उठी हुई हो जमीन से, पिंडलियों के ऊपर आ जाए सारा वजन, आपके पंजों को पूरा खींच के रखें। तो जैसे ही आप लंबे गहरे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो पंजों की जो नसें ब्लॉक हो गई हैं, वो नसें, पैरों में जो सूखा पैर दुखता रहता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है, और जो दर्द का कारण है, दर्द अपने शरीर से दूर होने लगते हैं। और धीरे धीरे श्वासों का अभ्यास बढ़ाना। अब किसी को रोग विशेष हो जाए, किसी कारण से, यदि घुटनों में दर्द हो गया, पेट में किसी तरह का खिंचाव तनाव आ गया, तो वो इनके अभ्यास फिर तीनों समय, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो टैबलेट देते हैं ना, कल भी पूछ रहे थे कितने कितने एमजी की, 500 एमजी की, है ना। और कितनी टैबलेट देते हैं, 3 से 5, तो कम से कम है, 3 वाली तो कम है, और एक भी दे तो भी एक 500 एमजी की होगी ना। तो 500 एमजी की जिस तरह है, चलो पैर खोलो। अब कमर में जकड़न आ गई हो, हाथों में कंधों में जकड़न आ गई हो, मोटापे को दूर करना हो, तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म से अभ्यास, कोई कठिन अभ्यास आप ना कर पाओ तो ये सूक्ष्म अभ्यास ऐसे, फिर इनका अभ्यास फिर बढ़ाना। ये नहीं कि भी 5 से 10 बार हमने ऐसे हाथ लगाए और फिर कहते मेरा तो मोटापा कम हुआ नहीं, मेरे तो कंधे ठीक हुए नहीं। तो इनका अभ्यास फिर 5-10 से शुरू करके और फिर 15-20 और 100, 200, 500 बार इनका अभ्यास धीरे धीरे फिर बढ़ाना। और इसमें भी फिर श्वासों के साथ, श्वास भी लेना और छोड़ना, साथ में अभ्यास करना, अपना पैर छूने की कोशिश करना। हाँ, शाबाश, लगातार करो करो बच्चों। हाँ, शाबाश शाबाश, छुओ अपने पैर। अब हाथ छोटे पड़ रहे हैं, पैर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, करो करो, शाबाश। हाँ, और धीरे धीरे। हाँ, शिव महाराज, इसको लेके जाना पड़ेगा भाई पकड़ के। हाँ, और ये भी धीरे धीरे। हाँ, करो करो, शाबाश, लगातार।
अब करने से भी पता चल रहा होगा आपके पैर में खिंचाव आ रहा है, पैरों में खिंचाव आ रहा है, कमर में, हाथ में, और हाथ को भी फिर धीरे धीरे पूरा ऊपर, गर्दन भी पीछे लेते हुए, कंधे भी आपके ठीक होंगे। हाँ, शाबाश। ये शाबाश शाबाश शाबाश। चलो रिलैक्स, दोनों पैर लाओ सामने। ऐसे 5 से 10 मिनट कठिन आसन तो नहीं कर पाते, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम में आ जाते हैं। दोनों हाथ इंटरलॉक किए और धीरे धीरे कोशिश करनी है आपके पैर के पास से आपका ये जाए, कंधे, हाथों को एकदम सीधा रख के। चक्की देख तो सबने रखी है ना, चला किस किसने रखी है? हाथ वाली चक्की किस किसने चला रखी है? हाँ जी, मंगत राम जी, चलाई हुई है हाथ की चक्की? नहीं। हाँ जी, देख तो रखी है ना। हाँ, बुजुर्गों ने तो चलाई नहीं। हाँ, ये तो मात्र शक्तियां हैं, वो ही धक्का करके चला लेती है, कभी दाल दल लेती है, कभी दलिया दल लेती है, और अभी तो दलिए भी दूसरी तरह से दलने लग गए। अभ्यास करना। चलो धीरे धीरे पूरा, बच्चे तो कोशिश करो इसमें पूरा पीछे जाओ और फिर वापिस आओ, ऐसे पूरे पीछे गए और ऐसे आए। और जो मोटे मोटे हैं वो हाथ को ना ऐसे मत करो, देखो ऐसे, कुछ तो ऐसे ही कर रहे हैं बस इतना। अब इतने करने से तो वो दाना जो आपने चक्की में डाला है वो ऐसे का ऐसा निकल रहा है। तो इसको पूरा कोशिश करो, ऐसे आपकी कमर, आपके कंधे। अरे इतने रोग की हम रोगी होना इस दुनिया में पाप है, और रोग मुक्त होने का हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे अपने बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था ना, आजाद होना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, दिया था ना। तो ऐसे ही रोग मुक्त होना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बचपन से सभी निरोग हैं और सभी योगी हैं, गर्भ काल से सब योगी हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही बाहर आए फिर गड़बड़ घोटाला शुरू हो जाता है। हाँ, शीर्षासन में पड़े थे, गर्भासन में पड़े थे, 9 महीने तक की तपस्या की हुई है, उसके बाद बाहर आकर के तप करने की जब बारी आती है तो फिर पीछे खिंचाना शुरू कर देते हैं। करो, शाबाश। अरे आपके लिए करवाने आए आज, ये मैं तो मेरे कर ही रहा था। आज अलखपरा गांव में योग की अलख जगाते हुए इधर मंगत राम जी, इधर सुनील जी, इधर मास्टर जी, और ये छोटे छोटे बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चों के अभ्यास भी कुछ कराएंगे। चलो, दोनों हाथ देखो, पैर किस किस के छूते हैं। हाँ, ये शाबाश। ऐसे बुलाना, आ जाओ, सुबह सुबह रोग को बाहर निकालो। और जब रोग को बाहर निकालते हैं ना, तो ये हाथ, ये कंधे, ये पेट, ये जो रोग है ना, ये अंदर भयंकर युद्ध मचाते हैं। भाई तू क्यों छेड़ रहा है हमें? बहुत घमासान होता है शरीर के अंदर। जैसे कब्जा छुड़ाना हो किसी जमीन का तो बहुत युद्ध होता है ना, तो ऐसे ही शरीर से जब आप कब्जा छुड़ाओगे रोगों से, तो वो भी पूरा घमासान करते हैं। लेकिन फिर जो सेना आपकी मजबूत होती है वो फिर युद्ध जीतती है। और आपकी सेना मजबूत कब होती है? चलो, दोनों पैर नहीं आ रहे तो एक पैर से करो, एक पैर को फोल्ड करो और थोड़ा सा ना सावधानी को ध्यान रखना। जिनकी कमर में बहुत ज्यादा पेन है वो आगे झुकने का अभ्यास कम करना, हर्निया जिसको है वो पीछे झुकने का अभ्यास कम करना। बाकी सभी कर सकते हैं। धीरे धीरे इधर पकड़ो अपना, ये घुटना पकड़ा, जो पैर सीधा है ना उस हाथ से ये घुटना पकड़ा, ठीक है। और इस हाथ से ये अपना पैर छुओ,
कान के ऊपर से लाना है मुद्रा जी, ठीक है। हाँ, कोशिश करने धीरे धीरे, फिर अभ्यास बढ़ जाएंगे ऐसे धीरे धीरे कोशिश करके। और बच्चे तो फिर इसमें पूरा सिर टिकाया करो ऐसे, हाँ इधर ऐसे करके, और पूरा सर आपका घुटने के पास आए। हाँ करो महाराज, कर लो, करके देखो। हाँ पैर इसमें भी कुछ की दूरी बढ़ जाती है फिर। हाँ लो, शाबाश। हाँ अब ये आपका साइड से जो फैट एक्सेस हो गया, कंधे जो जाम हो गए हैं, कान के ऊपर से पूरा लाते हुए और धीरे धीरे एक पैर से। फिर देखो ये टेस्ट चल रहे हैं साथ साथ में, आपके कंधे कितना काम कर रहे हैं। आप फिजिकल टेस्ट करवाने के लिए भी अब ये एक योग साधना ही है और अपना भारतीय संस्कृति ही है। वरना तो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आप कोई निरोगी मेरे पास आए, लेकिन यहाँ व्यवस्था ऐसी है जो निरोगी है वो यहाँ आए और कभी रोगी ना हो। वरना तो सारी पत्तियां क्या है, रोग हो जाए उसके बाद ही उपचार शुरू करते हैं। यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि रोग नहीं है तो होगा ही नहीं। हाँ पकड़ो अपना घुटना, और जीवन में आपके रोग आएगा ही नहीं। ऐसे ऋषि मुनियों की देन, ऐसी अपनी संस्कृति से जुड़ना, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना, यज्ञ की संस्कृति, योग की संस्कृति। अब तक हमने सिर्फ पढ़ा है, सुना है। ये ऋषि मुनियों का देश था, भारत ऋषि मुनियों का देश था, कृषि प्रधान देश था। तो अब समय आ गया है कि ऐसा कहना शुरू हो कि ये ऋषि मुनियों का देश है। हमारा जीवन ऋषि मुनियों की तरह हो। सिर्फ जयकारा बोलने से, सिर्फ जय बोलने से नहीं होगा, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ पकड़ो अपना पैर, पकड़ो। हाँ धीरे धीरे कोशिश करो। आपका माथा, आपका नाक, आपका सर, आपका कंधा, और ना आ पाए तो फिर बैठ जाना भाई। ये तो क्या फूक वाला ही ठीक था, ये तो सभी लगा सकते हैं ना। तो ऐसे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। अब जो कठिन अभ्यास ना कर पाए, ना झुक पाए, किसी वजह से जाम हो गए हैं, तो ये ऐसे प्राणायाम हमने भस्त्रिका और कपालभाति कर लिया। अब थोड़ी देर अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। एक अभ्यास अनुलोम विलोम में क्या करना, पूरे शरीर की नस नाड़ियों को खोलने वाला अभ्यास है। राइट नोस्ट्रल बंद करना, हाँ एक साइड से श्वास को भरना, दूसरी से श्वास को छोड़ देना बारी बारी से। आंखें बंद करके भाव के साथ करेंगे लगातार 5 से 10 मिनट तक। जिनका सर दुखता रहता है, सर दर्द वालों के लिए तो जबरदस्त है ये। प्राणायाम एक बार ऊंचाई करेंगे। घर घर योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबको योगी बनाना, एक ही काम कर लो, बाकी सब उद्धार हो जाएगा। लोग इसी से परेशान रहते हैं। बाबा जी अब अगला यूपी का अगला सीएम देश का कौन होगा? अब वाले को तो देख लो, अगले की चिंता कर रहे। हर तो किसी को अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, अभी देश का नेतृत्व कौन करेगा, आगे देश की दशा क्या होगी। तुम योग कर लो, तुम अपने को सुधार लो, अपना उद्धार कर लो। देश का, जमाने का, युग का उद्धार हो जाएगा। अपना निर्माण कर लो। आत्मनिर्माण से लेकर के चरित्रवान से लेकर राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का काम है ये योग। हाँ हम बदलेंगे, युग बदलेगा।
हम बदलेंगे जग बदलेगा। हाँ चलो एक बार जय कर लो। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। सब करो ऊंचाई, थोड़ा रोक के रखो। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। ऐसे कम से कम एक बार तो जरूर कर लेना, और जिनको थायराइड है वो 3 बार। ऊंचाई, फिर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो बाकी था ना, भस्त्रिका कपाल भाती तो हो गया था। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट कम से कम रोज करना होता है, नियम से करो, बहुत जरूरी है। मैं कहा था कपाल भाती अनुलोम विलोम से तुम्हारी भीतर से अमृत प्रकट होगा। अमृत मंथन करो, कुंभ का महापर्व है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ। चरणों में शक्ति नहीं, तेरे प्राणों में भक्ति नहीं। जीवन में नव विश्वास भरा, गतास नहीं है चाह नहीं। तेरे चरणों में शक्ति नहीं, तेरे प्राणों में भक्ति नहीं। जीवन में नव विश्वास भरा, गत आस नहीं है चाह नहीं। तेरा है सुंदर स्वप्न नया, कल्पना नई भावना नहीं। तेरा है सुंदर स्वप्न नया, कल्पना नई भावना नहीं है। अर्चन पूजन प्रेम भरा है, अर्चन पूजन प्रेम भरा है। लक्ष्य नया है, राह नहीं है, लक्ष्य नया है, राह नहीं। गाओ तो कवि अब गीत नया, हो। गाओ तो कवि अब गीत नया। लय बदलेगी स्वर बदलेगा, लय बदलेगी स्वर बदलेगा। मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा, युग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा, युग बदलेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा, अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, अभ्यास करो। मैंने जीवन का मंत्र दिया है, इच्छा होने पर भी भोग की तरफ पग मत बढ़ाओ, इच्छा ना होने पर भी योग करो, बहुत जरूरी है। करो अनुलोम विलोम। आदत नहीं है तो आदत डालो, बुरी आदत इच्छा पूर्वक छोड़ो। इच्छा नहीं है तो भी प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ो। और अच्छी आदत, इच्छा नहीं है तो भी अपनाओ, करो। इसी से जीवन में उद्धार हो। परिवर्तन की होड़ लगेगी, जन बदले जीवन बदलेगा। परिवर्तन की होड़ लगेगी, जन बदले जीवन बदलेगा। वह तूफान उठेगा जिससे निर्माणों का तन बदलेगा। वह तूफान उठेगा जिससे निर्माणों का तन बदलेगा। अपना फिर सुधारो,
अपना कर्म स्वरूप सुधारो, इस दुनिया का क्रम बदलेगा। अपना कर्म स्वरूप सुधारो, इस दुनिया का क्रम बदलेगा। नव पल्लव के ऋतु आने दो, पौधों का रंग ढंग बदलेगा। नव पल्लव के ऋतु आने दो, पौधों का रंग ढंग बदलेगा। बदलो अपने को पहले तुम, हो। बदलो अपने को पहले तुम, निश्चय सारा जग बदलेगा। निश्चय सारा जग बदलेगा। मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा। युग बदलेगा, मौसम भी बदलेगा, साथ ही युग बदलेगा। युग बदलेगा, हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। अरे हम सुधरे तो जग सुधरेगा। अरे हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदले तो युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा। ऐसे धीरे धीरे लंबे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। कोशिश करें राइट हैंड से, सज्जे हाथ से, सीधे हाथ से, दाएं हाथ से ही करें। फिर भी यदि थकान होने लगे तो दूसरे हाथ से सहारा दे लें या दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें। अधिक लाभ मिलता है यदि सज्जे हाथ से, दाएं हाथ से किया जाता है तो। और जितने समय में श्वास को भरा उतने समय में ही श्वास को बाहर खाली करने की कोशिश करें। धीरे धीरे हाथ वापस लाए और रुके। तो ऐसे प्राणायाम के अभ्यास 5 से 7 मिनट, 10 मिनट। और फिर अभी एक चरण अपना कुछ पूरा हुआ, इसमें कुछ प्राणायाम अपने बाकी हैं। चलो एक बार खड़े हो जाएंगे। बैठे बैठे अभ्यास किए, इसी में खड़े होकर के कुछ अभ्यास। धीरे धीरे दौड़ लगाना। अब जो तेज गति से, तीव्र गति से ना लगा सके वो क्या करे, ऐसे धीमे धीमे अपने अभ्यास बढ़ाना। और बच्चे ये आगे आ जाएंगे, भाई पीछे बैठे हैं। हाँ, खड़े हो जाओ बच्चों, सुबह सुबह उठकर आए हो। अब बच्चों के लिए जो जरूरी चीजें हैं, कौन कौन से अभ्यास, इनमें बच्चे कुछ बहुत अच्छा अभ्यास ये कर पाएंगे। और मंगतराम जी जो गुरु जम्बेश्वर समिति के प्रधान हैं, उनका भूप सिंह जी खिलेरी भी हमारे बीच हैं। इधर बहन प्रोमिला जी ब्लॉक समिति की सदस्य हैं। सिंगाराम जी भाम्बू, दीपचंद जी खिलेरी, बहादुर सिंह जी खिलेरी और आप सब लोग भी वास्तव में बहुत बड़ी दिव्य आत्माएं हैं जो प्रातः काल में, भोर काल में स्वयं को इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में, हाँ वो तो धीमे धीमे वाला, इसी में मध्यम गति से और तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक राष्ट्र निर्माण के कार्य में हम इस अभियान में लगे हैं कि जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो तो कम से कम हर घर में एक योग शिक्षक जरूर हो। एक आपका जैसे पर्सनल डॉक्टर होता है ना, गांव का एक पर्सनल डॉक्टर होता है, तो ऐसे हर घर में एक योग शिक्षक हो जिसे ये पता हो कि घर में यदि कोई रोग आ गया तो उसको कैसे दूर किया जा सके। और सीधा डॉक्टरी करने के लिए किसी का
इधर सुनील जी का बेटा कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है क्या जी सुनील जी? हाँ। सरकारी से एक प्राइवेट से? प्राइवेट से। कितना खर्चा लगता है लगभग? हाँ, पूरी यदि डॉक्टरी कंप्लीट करते हैं तो कितना खर्चा लग जाता है? 50 तो सरकारी वालों का ही लग जाता है। 1 करोड़ तक खर्चा लगता है डॉक्टरी सीखने के लिए। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमने ऐसी दे रखी हैं, औषधियां दे रखी हैं, ऐसे अभ्यास दे रखे हैं, वो तो कब है? 1 करोड़ रुपए तो कब लगते हैं? जब रोगी हो जाए तब। और ऐसी व्यवस्था है भी रोगी हो ही ना, तो 1 करोड़ रुपए लगाना तो हर किसी के बस की बात तो नहीं है। वो तो 1 करोड़ तो डिग्री करने के लिए है। 5 से 7 साल का उनका अभ्यास, और फिर हॉस्पिटल यदि खोलना पड़ जाए तो 5-7 करोड़ और फिर बताओ, क्या वो डॉक्टर साहब ऐसा कह सकते हैं मैं सिर्फ सेवा के लिए आपका कर रहा हूँ? कोई 5-7 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ आपकी सेवा, हाँ, तो सेवा करने का काम ये आप जैसे अब इतने हो ना अपने घर से, परिवार से, यदि आपने और अपने बच्चों को यदि आप करने लग गए तो आपको देख के आपके बच्चे लग जाएंगे। तो जैसे गुरु महाराज अभी बोल रहे थे, हम बदले तो युग बदलेगा। स्वयं को बदलना है, स्वयं से शुरुआत करनी है, स्वयं से लेकर फिर सृष्टि तक। धीरे धीरे हाथ ऊपर लेके गए, इसी में फिर धीरे धीरे पैर लाओ ऊपर। हाँ। पूरा ऊपर लाओ पैर, धीरे धीरे कोशिश करो। हाँ, ऊपर आए, अपना पूरा पैर ऊपर। तो धीमे वाला है, क्योंकि 2 से 3 दिन का शिविर होता है, तो उसमें फिर 2-3 दिन में करवा दें तो फिर 1 महीना तक याद रहता है। तो कोई योग कराने आया था, तो ये धीमे वाला, धीरे धीरे करना, शुरुआत करना। और फिर इसमें जिसमें बच्चे हैं, युवा हैं, वो तेज गति से भी कर सकते हैं। देखा देखी लग जाते हैं तो सारे, इसीलिए मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ। ठीक है, चलो चेंज करेंगे, ये सभी कर लेंगे, इतना तो सब कर लेंगे। और इसमें भी श्वासों के साथ। फैलाए। और बहुत अच्छा मौसम, और इतना सुंदर सुहावना मौसम, इसको कहाँ खराब कर रहे हैं? सोए सोए। तो एक अपने राजस्थानी में भजन है, सोया सोया के करे सोए आवे नींद, जम सिराने यूं खड़ा जन तोड़न आया नींद, निंदरा बेच दूं कोई ले तो अपनी नींद को त्यागो और सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, भागो। जो दौड़ नाच के वो चलो, चल नाच के वो बैठो। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो खड़े खड़े ना करके वो आदमी बैठ कर अभ्यास कर ले, बैठ कर ना करके वो लेट कर ले, पेट के बल जो ना लेट के वो कमर के बल लेट के कर ले। तो इतने हर तरह की इतनी सुविधाएं कहाँ मिलती है बताओ? ये अपने भारत में पाई जाती है। ठीक है, और जो बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाना, वरना इतना तो सभी कर लेना, इतना तो सब कर लेना। और जो पूरा बैठ के इसमें पूरे बैठ जाना। चलो चेंज कर लो, फिर नहीं हो रहा तो ये तो सबसे हो जाएगा। पूरा कमर नीचे, गर्दन ऊपर। इसमें भी अब दिक्कत आएगी।
इतने जाम हुए पड़े हैं, घुटने कहना नहीं मान रहे हैं। कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते। अरे आपके घुटने आपका कहा नहीं मान रहे, आपके कंधा आपका कहा नहीं मान रहे, आपका पेट आपका कहा नहीं मान रहा, और आपकी जीभ आपका कहा नहीं मान रही। आपकी आंखें जो देखना चाहती है वो अपनी मर्जी से शरीर के सारे अंग प्रत्यंग कहते हैं मैं तो जाऊं, मेरे को पड़ा रहने दे, मत छेड़ मुझे। रोग भी कह रहे हैं हिलाना नहीं है, खबरदार। तो चारों तरफ से घात लगाए बैठे हैं। पड़ोसियों के साथ तो ऐसे घात में देखते रहते हैं, लेकिन अंदर जो रोग भरे पड़े हैं ना, इनके लिए रास्ते खुले छोड़ रखे हैं, ताला खोल रखा है। आओ, हम तैयार हैं, आप आओ, हमें लूट के ले जाओ। हाँ, डायबिटीज आ रही है, मोटापा आ रहा है, हाँ, सांस भरो और बैठना चाहिए था डंडा लेके। जैसे ही कोई रोग आए उसको बाहर भगाना। तेरा यहाँ क्या काम? यहाँ तो वही रहेगा इस शरीर में जो पसीना बहाएगा और जो तप करेगा, त्याग करेगा। दोनों हाथों को पीछे, चलो इसी में थोड़े पैर और फैलाओ। पैर फैला करके दोनों हाथ साइड में और श्वास भरते हुए पूरा नीचे गए, श्वास भरते हुए नीचे। ऐसे 10 से 20 अभ्यास। फिर किसी को मोटापा कम करना हो तो इसका अभ्यास 100 बार करना। ऐसे धीरे धीरे 100 से शुरुआत करके फिर 500, 1000 में पहुंच जाओगे और इसका लाभ फिर मिलना शुरू हो जाता है, आपको खुद को दिखाई देने लगता है। श्वास को अब तक भरते हुए जा रहे थे, अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए। गांव में तो इतना सुंदर वातावरण है, इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की भरमार है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की जहां कमी थी, सिलेंडर के लिए मारामारी हो रखी थी, तब तो सब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए खरीद रहे थे। अभी ये ऑक्सीजन भगवान ने दे रखी है, इतने अच्छे पौधे, इनकी इतनी अच्छी खुशबू, ये मिट्टी की खुशबू, और जो सूखे सूखे पड़े थे जैसे ही बारिश आई ये हरे हो गए। और कितनी चमक, कितनी अच्छी सुंदर सुंदर इन पौधों की कटिंग, हर पौधे को कितने अच्छे से कटिंग कर रखा है। आप यदि नाई के पास से करवाते हैं तो कहते हैं मेरी तो कटिंग अच्छी करी है, ये करी है। अब इन पौधों की कौन कटिंग करता है, कौन इसमें कलर करता है? हाँ, चलो चेंज करेंगे। पूरा श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सावधानी जरूर ध्यान रखना। धीरे धीरे, इनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो नीचे आगे झुकने का अभ्यास मत करना। बाकी कोशिश करें सारे धीरे धीरे अपने पैर छूस के। आज हमारे बीच अनिल जी चौधरी वालसी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। भोडिया से मोहित जी भी पहुंचे हैं। तो ऐसे दूर दूर गांव से चल करके भी बहनें भी आई हैं। और कल तो एक बहन ने पूछा था, ये बोला मेरी बहन आपको कहाँ मिली, आपने योग करवाने के लिए कैसे ले आए उनको? तो आपकी फोटो अब पूरे भारतवर्ष में जा रही है, ठीक है? और आपके यार मित्र दोस्त रिश्तेदार पूछ रहे हैं, अरे उन्होंने योग करना शुरू कर दिया तो फिर हम भी करेंगे। चलो चेंज करें। तो परिवर्तन के इस दौर में स्वयं को साधना, स्वयं का निर्माण करना और फिर
राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में सब भागी बने, सब अपने हिस्सेदारी लें। और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, एक दिन 21 जून, एक दिन के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम है 365 दिन करने का, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र से, और फिर पूरे विश्व के लिए। विश्व कल्याणम आर्य, पूरे विश्व का कल्याण करें। वसुदैव कुटुंबकम। चलो हाथ ऊपर करो, खींच के रखो हाथ। हाँ, कान ना दिखाई दे आपके, पूरा खींचो। हाँ, खींचो पूरा, शाबाश। हाँ, रुको थोड़ा, ऊपर ही रुकना है, धीरे धीरे। वापिस सर के ऊपर रखा। हाँ, अब इस आसन का क्या नाम है? बच्चों ने स्कूल में कर रखा होगा ये आसन। हाँ, क्या नाम है इसका? ताड़ासन। ताड़ासन क्यों किया जाता है? अब ये सिर्फ एक चीज के बारे में पता है, ताड़ासन हाइट बढ़ाने के काम आता है। हाइट बढ़ेगी कैसे? जैसे आप हाथ ऊपर करते हैं, आपके पेट की वाल ओपन होने लगती है, आपकी पिंडलियां जो दर्द करती हैं, वो पिंडलियां ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। पेट को ठीक करने के काम आता है, कंधे को ठीक करने के काम आता है। चलो एक बार फिर से करेंगे, घुमा देना जी एक बार सारे को। श्वास भर के पूरा ऊपर रुकेंगे और अपनी कोहनियां एकदम सीधी, हाथ एकदम सीधे, और रुकेंगे थोड़ी देर। स्टेबल होना, रुकना। हाँ, कान छिप जाए आपके कंधों के, इतना खींच के रखना स्वयं को। धीरे धीरे वापिस। इसी में एक आसन है वृक्षासन। अब ये ऐसे पैर लगाया। अब पैर जिनका ऐसे ना लगे, वो सिर्फ हाथ कर लेना भी। ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रचित होने के लिए ध्रुव आसन भी इसको बोलते हैं। अब हमारे ध्रुव प्रहलाद तो सारे डावाडोल हो रखे हैं, तो ऐसे पूरा पैर खिंचा हुआ नीचे वाला, और पूरा पैर साइड में रख करके ध्रुव आसन। एक पैर से, फिर दूसरे पैर से। हाँ, पूरा रुकना, हाथ कोहनियां एकदम सीधी। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। और इसी में फिर जो बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, और बच्चों के लिए बहुत जरूरी अभ्यास, ऐसे अपनी टंगड़ी में टंगड़ी फंसाई और ऐसे नमस्ते बोलना। ये नमस्ते तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, कुछ बच्चों ने तो कर दिया। हाँ, अब बाद में टंगड़ी तो अड़ा लेंगे, अपनी टंगड़ी में टंगड़ी नहीं है। तो ऐसे एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर को ऐसे पूरा घुटने के ऊपर लाए, और ये इधर से ऐसे किया, और फिर ऐसे। नमस्तस्से नमो नमः है। हाँ, तो ये आपके ऐसे करते हैं तो आपके कंधे, आपके पैर ठीक होना शुरू हो जाते हैं। चलो 3 अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार के, उसके बाद बैठ करके फिर बच्चों के आसन भी आज कराते हैं। सूर्य नमस्कार कैसे करना? सभी करना, दोनों हाथ इधर ऊपर लेकर गए और कोहनियां मिलाते हुए यहां लाए। 1, सांस भर के 2 में पूरा ऊपर पीछे की तरफ गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए,
कोशिश करना आपके हाथ जमीन पे स्पर्श हो जाए, घुटने सीधे रहें। नहीं होते हो तो जितना हो पाए बायां पैर पीछे लेना भाई, कमर नीचे करना, गर्दन ऊपर करना। अब ये कमर को ठीक करने का है, पैर जो सूखा दुखता रहता है उसको ठीक करने का अभ्यास है। दोनों हथेलियां आगे, दोनों पैर पीछे, दोनों एड़ियां नीचे टिकाने की कोशिश करो। घुटना नीचे टिकाया, सीना ठोडी नीचे टिकाई। हाँ, आगे से फिर उठे। हाँ। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, भुजंगासन। हाथ मंगतराम जी कोशिश करो, ये ऐसे इधर करो। हाँ, सामने की तरफ, उंगलियां मिली हुई। हाँ, दोबारा से फिर पर्वतासन में आगे एड़ियां टिकाने की कोशिश करो। अब बायां पैर, लेफ्ट पैर, खब्बा पैर आगे लाओ, कमर नीचे करो, गर्दन ऊपर करो, दोनों पैर आगे करो, पूरा ऊपर और ये बीच में। ये एक अभ्यास हुआ सूर्य नमस्कार का। चलो 2 अभ्यास और करेंगे इसी का। पूरा ऊपर लेकर गए, 1 2 3 4 5 में दोनों पैर पीछे, 6 में घुटना ठोडी नीचे जमीन पे, आगे से उठे भुजंगासन, 7 8 में फिर दोबारा से आए, 9 एक पैर आगे लाए, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, आसमान को देखना कितना विराट, कितना विशाल। दोनों पैर आगे लाए, पूरा ऊपर लेकर गए और बीच में बैठ जाए। अब बैठ जाए। और बैठ करके अभ्यास, सुनील जी अपना दीप प्रज्वलन वाला कार्य करवाओ। दीप प्रज्वलन के साथ धीरे धीरे मंडूकासन। आज छोटे बच्चों को लेके आओ, आप छोटे बच्चों को लाओ। हाँ, हाँ, एक इनमें जो बड़ा है वो दीप जला लेगा। इनको इस हिसाब से खड़े करो बेटा, आधे इस साइड खड़े हो जाओ, आधे उस साइड। एक बच्चा दीपक जला देगा। हाँ हाँ, आ जाओ मुस्कान, तुम आ जाओ बेटा, तुम में से एक जला देगा। हाँ, और फिर इनको ऐसे इकट्ठा करके हम बैठकर क्या करेंगे, मंडूकासन। वज्रासन में बैठो। वज्रासन में बैठ करके ऐसे पूरा ऐसे नीचे की तरफ गए। अरे तू बच्चा नहीं है क्या? अच्छा, हाँ, तेरे लिए तैयार हो रही है सारे बच्चे। हाँ, यस, आ जा बिटिया, तुम भी आ जा। हाँ, फिर सारे वी टाइप में खड़े हो। मुस्कान उनको बच्चों को थोड़ा और उधर साइड में। हाँ, सब की फोटो आ जाए, सबकी अच्छे से फोटो आ जाए। हाँ, आ जाओ सारे, आ जाओ बच्चे आगे। हाँ, बाकी नीचे आ जाओ भाई। हाँ, बच्चे आगे आ जाओ, बाकी नीचे आ जाओ। हाँ, सामने देखना है मंगतराम जी, सामने। हाँ, नीचे मत पहुंचो, ऊंचा जाखो है। चलो, इसी का अगला अभ्यास। एक तो था मुट्ठी बंद करके मंडूकासन, पेन की रियाज को, नाभि को ठीक करने का। इसी में है, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखी, श्वास को छोड़ा, पेट को अंदर चिपकाया। उधर देखो बेटा। और ऐसे
थोड़ी देर रुकना। वापिस एक बार फिर करेंगे। श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए ऐसे नीचे रुके, थोड़ी देर रुके रहे। धीरे धीरे वापिस। इसमें फिर शशांक आसन। दोनों हाथ ऊपर उठाए, पूरे खींचो हाथों को और श्वास को छोड़ते हुए पूरा नीचे। माथा जमीन पे टिका दें, हथेलियां जमीन पे टिका दें। और जिनसे नहीं हो रहा है वो अपना कपालभाति करे। वज्रासन में नहीं बैठा जा रहा है किसी कारणवश से, वो बैठ करके अपने प्राणायाम के अभ्यास करें। वापिस। इसी में फिर एक अभ्यास है, ये तो हमने किया आगे झुकने का। इसी में जो बच्चे, इधर देखो भाई, ऐसे बैठो और ऐसे बैठे बैठे जो सो सकते हैं वो सो जाओ पीछे। अब आपकी थाई की सबसे बड़ी नस है ये, बड़ी हड्डी होती है यहाँ से लेके आपके बेल्ट से लेके घुटने तक। उसको ठीक करने का अभ्यास, उसके लिए एक्सरसाइज क्या है? ऐसे लेटना है। हाँ हाँ, कुछ बच्चे तो लेट गए। इसमें बेटा पंजों को बाहर निकालना है, पंजों को ऊपर नहीं रखना। हाँ, पंजे बाहर निकाल के ऐसे सो जाओ। हाँ, अब सो गए तो उठने में दिक्कत आती है। बच्चे इसमें कोशिश करेंगे चक्रासन करने की, यहीं से ऊपर उठने की। इतना नहीं बन पाता तो वापस तो ये बच्चों के लिए है, ठीक है। बड़े वाले सिर्फ लेट जाएंगे, उतना ही बहुत है। और इसी में फिर कईयों के थाई के लिए, हिप ज्वाइंट को ठीक करने के लिए पैर फैलाए पूरे और पूरा सामने की तरफ पंजों को पूरा फैला के, हिप आपके, कुल्ले आपके नीचे एड़ियों के पास रहेंगे और पूरा सामने आना। सीना और ठोडी आपके नीचे रहे। धीरे धीरे कोशिश करना। हाँ, आपके पैरों को खोलने के लिए धीरे धीरे वापस। चलो बैठो, पैर करो सामने। आ जाओ विनीत जी, इधर आओ। कुछ आसन बच्चों के करवा दो आप। जो शीर्षासन कर सकता हो वो शीर्षासन कर लेना। शीर्षासन जिनसे ना हो वो सर्वांगासन। शीर्षासन हो जाएगा इधर। हाँ, तो ऐसे जो शीर्षासन कर सके वो कर लेना बेटा, ना कर सके वो ये कर लेना। हाँ, ऐसे कुछ देर कोशिश करें, सिर नीचे रहे, पैर ऊपर रहे। हाँ, वरना ये मेरे वाला तो कर लो, ठीक है। हाँ, एक पैर तो फोल्ड कर लो। अब इसमें पद्मासन, पद्मासन नीचे लगने में समस्या हो रखी है। हाँ, और शीर्षासन जिनसे ना हो ये वक्रासन तो कर लेना भाई। जो पैर फोल्ड किया है उससे दूसरा हाथ क्रॉस करके निकालना और धीरे धीरे कोशिश करना ये कंधा आपका इधर आए। हाँ जी, हाथ दूसरा लेना है वो, हाँ ये वाला। इससे कोहनी से इसको धक्का देना है पूरा और धीरे धीरे कोशिश करना है। अब ये बच्चों से हो जाएगा सर्वांगासन, तो ये तो कर लेंगे बच्चे भी। हाँ, अब इसमें बैठ करके अपना ये पकड़ना होता है इधर से। हाँ, घुटना पकड़ो और पीछे देखो और सर्वांग आसन में ये पूरी कमर उठानी है ऊपर। हाँ,
बच्चों के भी और बड़े बड़े ये कर लेंगे। हाँ जी महाराज जी, पेट आ रहा है बीच में। हाँ, पेट नहीं आ रहा, कंधे भी ज्यादा जाम हो रखे हैं, हिप ज्वाइंट भी जाम हो रखे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इसी तरह हलासन, ये तथा सर्वांगासन, और इधर हो गया इधर। हाँ, अब इसमें पूरा उठ करके अपने पैर सीधे करना पीछे। अब ये गले को ठीक करने के अभ्यास है। जिनका गला खराब हो जाता है ना, तो बच्चे युवा कैसे करें ठीक अपना गला। सर्वांगासन किया, हलासन किया। अब इसमें देखो सिचुएशन क्या हो रखी है, गला पूरा खिंचा हुआ है ना नीचे की तरफ। ये कर्ण पीड़ांत, कानों में दर्द रहता है, कानों को ठीक करने का अभ्यास है। बच्चे यदि ये अभ्यास करते रहे तो कभी कान की समस्या आएगी नहीं, आंख की दिक्कत आएगी नहीं, गले की दिक्कत आएगी नहीं। ENT के डॉक्टर आप सब बन सकते हैं, बना सकते हैं अपनों को, अपने बच्चों को। अब ये कर लिया, इसके बाद में फिर चक्रासन। अभी पहले तो गले को अंदर की तरफ, फिर चलो ये तो सारे बच्चे ही कर लेंगे। करो चक्रासन। हाँ, ये वेरी गुड, शाबाश। ना भाई, एक से नहीं हुआ। हाँ करो, उठो। सुनील जी कहाँ गए? सुनील जी तो आप D बन गए। फोटो खींचो बच्चों की। इधर आओ भाई बच्चे सारे। हाँ, इधर आओ लाइन में, यहाँ लाइन में आओ, इधर। हाँ, इधर बनो, D बनो फटाफट, D बना के बताओ। हाँ फटाफट बनो, कैसे बनाते? चक्रासन करो सारे। हाँ सारे करो, फटाफट करो, इतना टाइम नहीं है। हाँ ऐसे नहीं बेटा, ये नहीं, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कैसे करना है? हाँ करो, चक्रासन करो। हाँ कर ले बेटा, यहीं कर, यहीं कर, यहीं कर, यहीं कर, यहीं कर। हाँ, नीचे आओ एक बार, एक बार नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ एक बार। देखो कैसे करना है। ए बेटा देखिए, ऐसे करना है हाथ। लेट, पहले लेट, पहले लेट। हाँ लेट जा। हाँ हाँ, अब उठना है ऐसे। हाँ उठो अब। हाँ खींचो सुनील जी, फोटो खींचो, छोड़ो उसका नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अरे फोटो के लिए बुलाया था बेटा। ली कॉपर वाली गुड़िया, लेट। हाँ लेट, और हाँ अब उठ। अच्छा एक बार फिर से। हाँ उठो, ऊपर रुकना भाई। ये हाँ ये, उठो ऊपर, उठो सारे ऊपर, उठ के रुकेंगे। हाँ करो, शाबाश। हाँ हाँ वेरी गुड। इसमें घुटने सीधे करने, धीरे धीरे। शाबाश, चलो शाबाश, वेरी गुड। चलो बैठो अपनी जगह जाके, ठीक है। ऐसे D बनना, स्वयं का चक्र जागृत होने लगते हैं। और चलो फिर ये करेंगे सारे ही। पैर को फोल्ड किया, और जो पैर सीधा है वो हाथ उठाओ ऊपर, घुटने और सीने के बीच से निकालो, और ऐसे पकड़ा और पीछे रुक के इसी में आसन करना। जिनसे ये ना बन पाए, वो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए और मातृशक्ति के लिए भी, और 30 वर्ष से ऊपर के जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी अभ्यास है ये। एक पैर फोल्ड किया, दूसरा पैर क्रॉस करके रखा, जो पैर नीचे है वो हाथ उठाना। पैर नीचे कौन सा मंगतराम जी? हाँ, पैर जो नीचे है वो हाथ उठाया और पूरा इधर निकालना, घुटने को पूरा इधर खींचना और ऐसे ही पकड़ना, और पीछे वाला हाथ धीरे धीरे कोशिश करना इधर आ जाए, ना आ पाए तो यहीं रोकना और पीछे देखना।
अब इस सिचुएशन में पेट की हालत ऐसी है जैसे नींबू को निचोड़ते हैं, है ना। तो ऐसे अपने पेट के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को ठीक करने के लिए, आपके कंधे को ठीक करने के लिए, चलो दूसरे पैर से करके देखो, क्या पता दूसरे से हो जाए। ठीक है, एक पैर फोल्ड किया, दूसरा ऐसे क्रॉस करके रखा, जो पैर नीचे है वो हाथ उठाया और इधर से इसको कंधे को धक्का देना पूरा। हाँ, कोहनी से धक्का दो, कंधे से धक्का दो, घुटना पकड़ लो या पंजा पकड़ लो, पिछला हाथ पीछे रखो, दूसरा हाथ। हाँ, और जो हाथ पीछे रखा है उसके ऊपर से पीछे देखना। अब इसमें बैठे बैठे भी कपालभाति कर सकते हैं ऐसे। तो इंटीग्रेटेड योग, मेडिकेटेड योग की ट्रेनिंग आज आपको यहाँ दे रहे हैं भाई। आसनों के अंदर आप कैसे प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। चलो वापस बैठो। इसी में एक अभ्यास है गोमुखासन का। पैर को ऐसे ही फोल्ड किया और दूसरा पैर क्रॉस करके रखा। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर उठाना और पीछे से इंटरलॉक करना ऐसे। एक हाथ नीचे से जी, हाँ बेटा, एक हाथ पीछे से, एक हाथ ऊपर से लेके गए और दोनों हाथों को जोड़ना है पीछे। हाँ, अब ये तो दूरियां ज्यादा हो जाती है। नजदीकियां दूरियां बन जाती। दूसरी तरफ से करके देख लो, क्या पता आ जाए हाथ में। तो ऐसे ये किया, जो पैर ऊपर है वो हाथ पूरा ऊपर खींचा और दूसरा हाथ ऐसे लाते हुए और पूरी उंगलियां पकड़ के, हाँ, बच्चों ने तो पकड़ लिया। हाँ हाँ, तो ये अभ्यास कुछ बैठ करके, कितनी अच्छी व्यवस्था है भाई। हमने बैठे बैठे क्या कर लिया, प्राणायाम। ये तो सबसे हो ही जाता है ना। फिर ये कठिन आसन ना हो पाए तो प्राणायाम तो कर सकते हैं ना सभी। तीसरा किया था हमने, अब ये कठिन आसन करते हैं तब कहते हैं ये प्राणायाम में ठीक थे, और वास्तव में ठीक होते हैं। देखो, कठिन आसन है, व्यायाम है, तेज गति के जो अभ्यास हैं वो कितनी देर कर सकते हैं हम, थोड़े समय के लिए 5 मिनट कर लेंगे, 10 मिनट कर लेंगे, 15 मिनट कर लेंगे, 1 घंटा कर लेंगे। लेकिन ये प्राणों का अभ्यास है, ये एक का ही अभ्यास 2-2 घंटे तक किया जा सकता है और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। दिखने में सूक्ष्म है लेकिन लाभकारी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं भी शिविर जब लगाते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम उसमें ज्यादा हो आपके। चलो कुछ अभ्यास। कमर दर्द है क्या किसी को अभी यहाँ? कमर दर्द वाले पेशेंट है क्या कोई? हाँ, और इधर भाइयों की कमर सही है? हाँ। चलो कमर दर्द के कुछ अभ्यास बता देते हैं, पेट के बल और कमर के बल। 5 से 7 मिनट में फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हाँ चलो लेट जाओ ऐसे। हाँ, जो ना लेट पाए वो बैठ के अपने ये करना। अब एक एक पैर से, पैर को इसको ना कई तो यूं लाते हैं ऐसे टाइट करके, यूं नहीं लाना, इसको बिल्कुल लूज छोड़ देना जैसे इसमें जान है ही नहीं। पूरा इजीली जहां तक आता हो, यहां तक आ जाए तो ठीक, ना आए तो जहां तक आता हो धीरे धीरे, ज्यादा तीव्र गति भी ना हो, ज्यादा कम भी ना हो। और किसी को बहुत ज्यादा पेन हो तो वो सिर्फ यहां रुक जाए। हाँ, रुकने मात्र से ही आपके बैलेंस आने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी का जो ये पोस्चर है ना, ये बैलेंस आना शुरू हो जाता है। L1, L2, L3, L4, L5,
ये बैलेंस आने लगती है, एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ। और इसमें साथ में कपालभाति भी कर सकते हैं, लेटे लेटे ही। दोनों पैरों से करो महाराज जी। क्या नाम है अपना? नरेश जी, अलखपुरा के नरेश हैं। नरेश किसको कहते हैं? राजा को। हाँ, तो स्वयं के राजा तुम हो और राजगद्दी जैसे भी लग रहे हो, राजपुरोहित राजा। तो ऐसे स्वयं को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए दोनों पैरों से किया। फिर दोनों नीचे आ जाओ एक बार, ऐसे करते करते थक जाओ, वापस आ जाओ, फिर दोबारा शुरू कर लिया करो। चाहे ये किया, फिर नीचे आए, दोनों हाथ सीने के पास रखे इधर, और सामने से उठना। पैर पीछे आराम से टिका दो, पैर पीछे खुले हुए, पंजे पीछे की तरफ, और आगे से उठने की कोशिश करना, नाभि तक ही उठना पहले। हाँ, धीरे धीरे वापिस। हाँ नरेश जी, हाथ अपने सीने के पास रखो। हाँ, पैर पीछे नीचे टिका दो आराम से। हाँ, पैरों को रिलैक्स रखना है, हाथ थोड़े चौड़े कर लो, हथेलियां करनी सामने ही है। ये इधर देखो, इसको देखो, इसको देखो। हाँ, करना ऐसे ही है। हाँ, शाबाश। धीरे धीरे नीचे, श्वास भर के ऊपर उठे, श्वास भर के ऊपर उठो। कोहनियां, ये देखो कोहनियां कई साइड में कर रखी है। कोहनियां कहाँ आएगी? आपके पेट की तरफ। धीरे धीरे नीचे। ये तो आधा तो सारे ही कर लेंगे, जो और कर पाए वो पूरा ऊपर उठ जाए। कोहनियां एकदम सीधी कर दे। श्वास भर के कमर नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन को पूरा आसमान की तरफ फैला दो, पूरी गर्दन। हाँ हाँ, कंधे फैलाने की कोशिश करो, कमर नीचे रखने की कोशिश करो, कंधे ये पूरे फैलाते हुए, गर्दन पूरी ऊपर। हाँ, धीरे धीरे वापिस। पहले अपने किया था ठोडी के नीचे हाथ लगाकर, फिर ये भुजंगासन। इसे भुजंगासन का एक बार फिर करे, भुजंगासन यही एक बार करके देखें। करो बेटा, मुझे भी पता चलेगा आप ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे। हाँ, कंधे बेटा उधर व्हाइट टी शर्ट में गुड़िया ना, कंधे ऐसे नहीं करने, कंधों को पीछे फैलाओ पूरे। हाँ ये, और बच्चे तो इसमें फिर पैर लगा सकते हैं, सिर के लगा बेटा, पूरे लगा। हाँ, ऐसे पूरे इधर। हाँ, बच्चे तो ऐसे लगा सकते हैं पूरा। हाँ, चलो वापिस आओ। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखो आगे। कमर दर्द को ठीक करने के लिए मकरासन, मकरासन और फिर भुजंगासन। अब इसी में उठो पूरे आगे, कोहनियों को सीधा करे, धीरे धीरे जाया करो, एकदम से जल्दबाजी ना करें। कोहनियां एकदम सीधी की, गर्दन ऊपर, गर्दन से ऊपर आसमान देखना है। कितना बड़ा विशाल आसमान है, आकाश है। ऐसे ही हम आकाश से, आकाश गंगा से बारिश आती है तो कितने बड़े स्तर पे आती है, तो ऐसे ही बड़े विचार अपने हो। धीरे धीरे वापिस आए। सांकेतिक रूप से एक अभ्यास और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, धीरे धीरे कोहनियां करें। ये सिर्फ कमर के लिए नहीं, मोटापा को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को घटाने के लिए भी, और ये जो सर्वाइकल की दिक्कत रहती है ना, इसको ठीक करने का अभ्यास भी है। धीरे धीरे वापिस आओ और अपनी दोनों हथेलियां ले आओ इधर थाई के पास, नीचे जगहों के नीचे लाए, और आगे से उठ गए थे। अब पीछे से पैर को उठाना, बारी बारी से एक एक पैर। फोल्ड नहीं करना, घुटना सीधा रखते हुए उठाना है। घुटना फोल्ड नहीं करना, पैर को एकदम सीधा रखते हुए बारी बारी से उठाएं। एक बार राइट पैर उठा लिया, फिर लेफ्ट उठा लिया, ठोडी जमीन पे रखें। हाँ, आराम से टिका के बारी बारी से करें। 10 बार करेंगे दोनों पैरों से बारी बारी से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ उठाओ,
मंगतराम जी हाथ से सहारा दो, हथेली अपनी थाई के ऊपर लगाओ ऐसे, हाँ उठाओ, ऐसे उठाओ, हाँ पैरों को सहारा दे के उठाओ, पीछे से भी उठो, आगे से भी उठो, हाँ शाबाश। धीरे धीरे वापस, इसी में दोनों हाथ पीछे, वाह जी वाह, सुरेश जी भी आ गए, वेरी गुड। दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, और उठो, आगे से भी उठो पूरे, हाँ और पीछे से पैरों को भी उठा दो, बन जाओ जहाज, हाँ ठीक है। इसी में ये कमर को ठीक करने के अभ्यास है। चलो करवट लेके कमर के बल आ जाओ, पैर उधर ही रखना, सर आगे स्टेज की तरफ रखना, कान खुले रखना, कानों से सुनना, हाँ लेट जाओ जी, कमर दर्द को ठीक कराने के अभ्यास, आराम से लेटो, दोनों पैर फोल्ड कर लेना, दोनों पैर फोल्ड कर लिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर में, हाँ बेटा, और एक साइड घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, हाथ मंगतराम जी फैला लो पूरे, हाथ जी फैलाओ पूरे, हाँ ये देखो बहुत जरूरी अभ्यास है। एक साइड ले आओ पैर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर देखो बराबर में देखो, आपके वो कर रहे भाई साहब, हाँ सुनीता बहन जी ऐसे नहीं, दोनों पैर फोल्ड करो और दोनों पैर एक साथ ले जाने, एक साइड टिका दो, हाँ जिस साइड पैर गए हैं उसके अपोजिट गर्दन, ये कमर को ठीक करने का कोशिश करनी है कि एक घुटना नीचे जमीन पे टच हो जाए, धीरे धीरे वापिस। ये राजा की गर्दनें ऐसे कैसे झुका दोगे ऐसे बारी बारी से, जिस साइड, हाँ कोशिश करो बहन जी आप पूरा पैर नीचे आ जाए, हाँ और जिस साइड पैर मुड़े हैं उसके अपोजिट देखना है आपको, दूसरी तरफ देखना है, हाथ पूरे फैले हुए हों कंधों के बराबर, कंधा नहीं उठाना, धीरे धीरे वापिस। इसी में पैरों में फासला करके एक अभ्यास और करेंगे, एक पैर का घुटना दूसरे टखने के पास आ जाए, पैर फैलाने, जितनी मैट की चौड़ाई उतने पैर खोल लो, फोल्ड रखने, पैर फोल्ड रखने हैं, फोल्ड रखे रखे पैर फैलाने, और वैसे ही जमीन की तरफ लेके गए, दोनों पैर फैलाने, सुरेश जी पीछे, दोनों पैर फोल्ड करो, घुटने, हाँ अब ले जाओ जमीन की तरफ, एक तरफ टिका दो, हाँ सीधे नहीं करने, टेढ़े टिकाने हैं, हाँ बारी बारी से, हाँ इसी में पैर सीधे करो, पैर सीधे करके एक पैर को उठाना 90 डिग्री और हाथ की तरफ ले जाना, नीचे धरती पे टिकाओ, दूसरा पैर सीधा रखो, टिका दो धरती पे नीचे, दूसरी तरफ, हाँ हाथ की तरफ, जो हाथ फैले हुए ना उधर, हाँ नीचे टिका दो, वही टिका दो जहां तक जा रहे हैं। मंगतराम जी अपोजिट साइड, राइट पैर लेफ्ट हाथ की तरफ लाने की कोशिश करनी है, घुटना सीधा रख के जहां तक आता हो देखना उसके अपोजिट है, जिधर पैर लाए उससे दूसरी तरफ देखना है, हाँ ये, हाँ शाबाश, हाँ हाथ ऐसे स्पर्श करना है, पैर और हाथ, अब दूरियां इसमें भी ज्यादा बन जाती हैं। चलो वापस आए, बैठ जाओ करवट लेके, और देखो कैसे बैठना, कैसे उठना। अब छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं, उठने का जब बोला जाता है तो सीधे यहीं से डांक मारते हैं और फिर कहते हैं कमर में दर्द हो गया। तो कैसे बैठना, भगवान ने जो चीजें दी हैं उनका उपयोग क्यों नहीं करते। हाथ दे रखे हैं, इन हाथों से सहारा देके, कोहनी का सहारा देके ऐसे ही तो लेटना और ऐसे ही खड़े होना। और खाने के बाद कैसे सोना, बाईं करवट लेके,
लेफ्ट साइड। कैसे? ये ऐसे बैठे और ऐसे सोना, पैर भी थोड़े मुड़े हुए हों आपके, ठीक है? एकदम पैरों को सीधा करके नहीं सोना, हल्के से मुड़े हुए, या हल्का सा कोई तकिया लगा लेना, या आराम से। ये है आपकी सोने की अवस्था। अब कुछ तो सोते भी ऐसे हैं, कोई पास में सो जाए तो कोने में लगा देगा उसको, ऐसे लाते मारते रहते हैं सपने में ही, गले कलावाती खाते रहते हैं। तो सोने का सही सही तरीका, बैठने का सही सही तरीका, और कल फिर आपको बैठने का तरीका भी बताएंगे। सुबह कैसे बैठना, कैसे बैठ करके पानी पीना, और बच्चों के कुछ अभ्यास और कराएंगे। कल संडे है, समापन भी रहेगा, तो सभी बच्चों को ले आना भाई, ठीक है बच्चों? कल कौन कौन आएगा? पक्का सारे आओगे? बड़े वाले? हाँ, बड़े बच्चों ठीक है। चलो फिर सिंह रचना और हास्यासन के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे बैठो और सिंह पूरा हंसना है भाई, पूरा बचा के नहीं रखना, पूरी हंसी। और फिर पूरा ठाका लगाते हुए तो ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए सभी को सादर नमस्ते। कल फिर आओ हंसते हंसते। चलो आंखें बंद करके शांति पाठ के साथ समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग दुख कष्ट ना सताए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सबका। और सभी आकर के एक बार फोटो